बाकी चित्रकला पढ़ लो, साल भर में अगर आपको याद हो जाए तो भी बड़ी बात है। बहुत लेंथी है। और लिटरेचर और लड़कियों के आभूषण इतने हैं ना ऐसे जोड़ता हूँ सर में, मैंने कहा नहीं पढ़ा। सच्ची में मैंने मास्टर फाइनल में आपकी पीडीएफ वाला कुछ भी नहीं पढ़ा, वही इंग्लिश वाला वहाँ हिंदी में लिख के आई, वो भी 5-5 पेज में 6-6 पेज में, और मेरा वहीं से मार्क्स आ। हे गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 31 जुलाई और मैं कल आ गया था 30 जुलाई को जयपुर, और अभी हम निकल रहे हैं अनअकैडमी वर्ल्ड के लिए यहाँ से। और बेसिकली हमारी जो ऑफलाइन मीटअप है स्टूडेंट के साथ वो है 12 PM से लेकर के 3 PM तक है अनअकैडमी वर्ल्ड जयपुर में। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं क्या कुछ होने वाला है आज। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ स्टूडेंट से मिलने के लिए, पहली बार ऑफलाइन। हालांकि डेली मीटअप हुआ था, बट चूँकि वो ऐसा टाइम चल रहा था कि ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। सो लेट्स सी। मॉर्निंग एवरीवन, मैं इस वक्त हूँ जयपुर में और मैं होटल से चेकआउट कर चुका हूँ और मैं बढ़ रहा हूँ अनअकैडमी वर्ल्ड की तरफ, जयपुर सिद्धि सर्कल। और आज हमारा होने वाला है ऑफलाइन मीटअप। जयपुर और जो सराउंडिंग रीजन्स है वहाँ के स्टूडेंट, काफ़ी सारे स्टूडेंट आने वाले हैं। आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और इस स्टेट में पहला मीटअप होगा, या मैं यूँ कहूँ कि पहला मेरा ऑफलाइन मीटअप होगा जो हम करने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से डिमांड थी स्टूडेंट की कि सर जयपुर आइए, तो मैं भी वेट कर रहा था। खूबसूरत शहर जयपुर, पिंक सिटी। मौसम यहाँ भी काफ़ी अच्छा हो गया है और बारिश यहाँ पे भी हुई थी। आज सुबह भी बारिश हुई थी, अभी निकलने के पहले भी थोड़ी हल्की बारिश हुई है, बट ज़्यादा बारिश होगी तो प्रॉब्लम होगा आई थिंक स्टूडेंट्स को आने में। पिंक सिटी, पूरी पिंक सिटी, फ्लाईओवर भी पिंक कलर में है। आप देख रहे हो गाइस, वहाँ पर अनअकैडमी सेंटर लिखा हुआ है मेरे राइट साइड में। वो अनअकैडमी सेंटर बेसिकली ऑफलाइन होगा क्लासेस वगैरह के लिए, जैसे कि लखनऊ में नीट का खुला हुआ है, ये कमिंग सून करके आ रहा है। सो मे बी यहाँ पर बहुत ही जल्दी अनअकैडमी के ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे नीट वगैरह के लिए, क्योंकि ये भी लखनऊ में भी ओपन हुआ था। हम पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पर बहुत ही जल्दी। ये बेसिकली कोचिंग एरियाज लग रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। सब जो दिल्ली में है सब यहाँ पर है। ओके, इसीलिए अनअकैडमी भी यहाँ पर है। ऑफ कोर्स ज़्यादातर सेंटर ऐसे ही होते हैं ना, स्टूडेंट एरियाज। ये रहा अपना अनअकैडमी स्टोर। आप देख रहे हो ये ओडिन क्लासेस, ये ओडिन फाउंडेशन। यहाँ पर जो तूफानों का देवता है और वो यहाँ पर क्लास लेंगे। तूफान भी आ रखा है। ये रहा अपना अनअकैडमी का स्टोर। आ गए हम लोग जयपुर। तो गाइज मैं आ चुका हूँ इस वक्त अनअकैडमी स्टोर जयपुर में। आप देख रहे हो बैकग्राउंड में अनअकैडमी स्टोर। चलिए देखते हैं अंदर क्या होगा। हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? लेट तो नहीं हुआ? ऑन टाइम आ गया। मैं जब दिल्ली से चला था तभी मुझे लगा था कुछ इस बार होने वाला है। मैं आ रहा था होटल से तब मुझे लग रहा था सर आपने हाँ खम्बा घड़ी। कौन है यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस से आया है? सर एक तो दिल्ली से आया आने से 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर से। फैन ऑफ द डे। But you must be Ria, right? Yes. इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट किया? बैटरी थक जाने में।
नेवर से यहीं से इसी जगह से नेवर से कभी भी कोई भी पूछे यहीं से कर क्या कर रहे हो यहीं से आफ्टरनून शैली राइट Sorry sir for being late. कोई बात नहीं जस्ट स्टार्टेड हम स्टार्ट ही हो रहा है इंट्रोडक्शन Okay, fine, sir. अभी रिया के ऊपर बहुत रिस्पांसिबिलिटी है वो मेंस भी क्वालीफाई करेगी। एंड आफ्टर दैट इट्स अ सर मेंस का रिजल्ट आने वाला है। आने वाला है आने वाला है। Okay, sir. कम पढ़ाई की क्या ऐसा तो नहीं लगा ना आपकी पीडीएफ पूरी पढ़ ली उसके बाद उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया PDF भी sufficient है। वहाँ पे इतना कौन पढ़ता है प्रीलिम्स के लिए बहुत कम पढ़ाई आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ना सब यही कहता है ना जब हो जाता है तो यही बोलता है मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं नहीं सर सच्ची इतना नहीं पढ़ना होता है रियलिटी है। ऑफ कोर्स ये तो अभी स्टार्ट के लिए आपने कैसे क्या किया सर ज्योग्राफी मैंने आपसे पूरी पढ़ी तो जो मेरे मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स आरएस प्रीलिम्स में और यूपीएससी प्रीलिम्स दोनों में ही ज्योग्राफी में काफ़ी मदद करी आपकी पीडीएफ में मेरे को। रिग्रेट हो रहा है कि पीछे कुछ नहीं किया आगे भी और करना नहीं, पड़े नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो पढ़ने वाले बच्चे का समझ यहीं से मतलब जयपुर से तो मास्टर्स मेरा कंप्लीट हुआ है परिष्कार कॉलेज से कॉलेज टॉपर 2020 और अभी बीएड फाइनल ईयर है उसके साथ यूजीसी की तैयारी चल रही है सब टॉप करके बैठे हुए इतने डरते कि वो एक छोटा सा एग्जाम है यार ये भी निकल जाएगा राष्ट्र को संबोधन आप राजस्थान आए तो कि ना मैं मारवाड़ी मेरा नाम भगवती शर्मा है और मैं नागौर मकराना के पास की हूँ मास्टर फाइनल में आपकी पीडीएफ वाला कुछ भी नहीं पढ़ा वही इंग्लिश वाला वहाँ हिंदी में लिख के आई वो भी 5-5 पेज में 6-6 पेज में और मेरा वहीं से मार्क्स था 72। नहीं ये तो है ये क्लास में कई सारे मतलब मुझे ये नहीं पता कौन है कितने मैं जितने लोगों को जान पाया हूँ कि जो लोग मेरे से मास्टर्स में पढ़ना शुरू किए अगर वो सीरियसली लिए इस बात को तो कई सारे टॉपर निकले गोल्ड मेडल निकले और मैंने रिजल्ट आया उसी दिन आपको कॉल भी किया हाँ यस 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 शी वर वेरी मच एक्साइटेड सर मेरा रिजल्ट तो आपकी क्लास के बीच में आया था मैं बोल रहा था सर रुको पढ़ाना रुको मेरी बात राजस्थान यूनिवर्सिटी हाँ महारानी और महाराजा अलग अलग कॉलेज में कॉलेज की दिल्ली है वैशाली नगर केवीजेटी कॉलेज से और एमए में टॉप किया है 78% से अभी मेरी यूनिवर्सिटी नेट प्रिपरेशन चल रही है मास्टर की है केवीजीआईटी खंडेलवाल गर्ल्स कॉलेज से और मास्टर में 74% है और अभी यूजीसी नेट। आप सीकर डिस्ट्रिक्ट से हैं कितना दूर है यहाँ से 100 प्लस सर वही 130 120 पीजी और पीजी राजस्थान यूनिवर्सिटी विक्रम यादव नाम है जयपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर फर्स्ट क्वेश्चन सर मैं बेसिक डाउट है कि सबको ये तो पता है ज्योग्राफी का जो सबसे बेसिक स्कोप है दैट इज टीचिंग आइदर पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर उसके अलावा सर जो बाकी स्कोप है सबको इतना नहीं पता है मुझे ही इतना ज़्यादा नहीं पता तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसके बारे में थोड़ा means you wanted to know the scope of geography एक्सेप्ट टीचिंग except teaching ऐसे देखो डिपेंड करता है ये आप बैठ जाइए डिपेंड करता है कि आप ज्योग्राफी का जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन सॉरी जो आप साइंस में ले रहे हो या आप आर्ट्स में ले रहे हो यहाँ पे डिवीजन हो जाता है टोटल अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो तो 90% केसेस में आपके पास द वन एंड ओनली ऑप्शन इज टीचिंग 90% केसेस you can choose like from DGT, PGT to like higher इस सब में जा सकते हो but if you have done masters in मतलब MSc आपने किया हुआ है तो उसके बाद आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आते हैं क्या होता है ना PhD में एडमिशन हुआ आपका the moment you get admission उसके बाद से आपकी एक अलग जंग शुरू हो जाती है तो जंग क्या शुरू होती है कि अब क्या करना है फिर आप अपना उसके पहले का लाइफ भूल जाओगे अब आपको उसके आगे का ही देखना है देन यू विल स्टार्ट कि आप ऐसे लोगों से मिलो जो उस फील्ड के आपका मोस्ट ऑफ द टाइम पीएचडी को समझने में निकल जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम और स्टूडेंट ज़्यादातर गलतियाँ यही करते हैं पीएचडी को समझते रहते हैं 2 साल तक तीसरे साल से पीएचडी शुरू करते हैं जब शुरू करते हैं 4था साल आता है शुरू करते ही 5वां साल और पीएचडी ये प्रॉब्लम है
डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हो। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ऐसा प्रोफेसर जिसको प्योर रिसर्च करवाना है, उसको क्यों करवाना प्योर रिसर्च? क्योंकि उसको अपना एपीआई स्ट्रॉन्ग करना है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं है। नहीं पूछा कैसा लग रहा है? वैसा ही हूँ ना, एक नाक है, 2 कान है, 2 वर्चुअल लाइफ इज डिफरेंट थिंग। सर ऑनलाइन क्लास कैसी ली जाएगी? अपार्ट फ्रॉम पीएचडी, आप लोगों को पता है कि नहीं, पीएचडी का काम करते हो आपको अलग से भी पेपर लिखने पड़ते हैं। पीएचडी के चैप्टर में जो स्कीम्स आपने बनाया उसके अलावा भी पेपर लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भी तो वो सारी चीजें आपको वहाँ पे ज्यादा करनी पड़ेगी। आप कर सकते हो, अगर अच्छा फैकल्टी है, उनका प्लेसमेंट अच्छा है, तो आप जा सकते हो, पर्सनल प्रॉफिट है, बट द फेलोशिप अमाउंट यू विल गेट वो पूरा उसमें लग जाएगा। ऐसा लगता है तो प्राइवेट जैसे आपसे क्लासेस ली तो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेट, ऐसा है कि पहले ज्योग्राफी जैसे आपकी क्लासेस से पहले पढ़ते थे तो ये था कि 10 यूनिट पढ़नी है, अब 11 पढ़नी पड़ती है मॉडल स्क्वायर करके। और लड़कियों के आभूषण इतने हैं ना, ऐसे जोड़ता हूँ सर मैंने कहा नहीं पढ़ने में, 2 नंबर का क्वेश्चन गलत कर नहीं पढ़ना। कितने आभूषण याद हुए? सर नहीं हुए 108 प्लस क्या सैलरी है इस 1 लाख स्टार्टिंग में 47 सर यहाँ गजेटेड ऑफिसर है सर, डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड की मेरा रेजिग्नेशन डिग्री सर अकेडमी को लिखो रेजिग्नेशन मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। हाँ सर, अभी जैसे लास्ट ईयर का मैंने रिजल्ट देखा ना, तो मतलब जो 18 का जो एग्जाम हुआ था उसमें -16 नंबर पे एक लेडीज को ज्योग्राफी के लिए टीचर अपॉइंट किया फर्स्ट -16 नंबर पे, ठीक है सर। और फिजिक्स वगैरह, मैथ्स वगैरह ये जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे अगर आपके 2-2, 3-3 नंबर भी आ रहे हैं ना तो आप सेलेक्ट, क्योंकि टीचर्स नहीं है इसमें। ज्योग्राफी बहुत स्टूडेंट है, बट द सीट्स उसके प्रपोर्शन में बहुत कम है। जैसे अभी 3rd ग्रेड में जो टीचर लग रहा है उनकी क्या होनी मैं चाहिए। बता रहा हूँ ना, इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप एकदम से मास्टर्स में आगे नहीं कर पाओगे। अगर आपका टारगेट है कि पीजीटी फर्स्ट ग्रेड क्वालिफाई करना है तो आपको वो जो 11th में एडमिशन है ना तब से लगना पड़ेगा। So exactly I have the same question. मेरी मम्मा खुद टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में, तो अभी जब मेरा नेट क्लियर हुआ तो उसके बाद उनको ऐसा था नेट तो हो गया है, बीएड चल रही है, तो अब तुम पीजीटी की तैयारी करो। ये फर्स्ट सर कंफ्यूज कर दिया है, इधर तो नेट और इधर ये पेपर, फर्स्ट पेपर खोलते कॉन्फिडेंस इतना डाउन जा रहा है क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं है हिस्ट्री तो वगैरह। सेकंड पेपर के लिए कोई इशू नहीं होता, बट पेपर Second फर्स्ट के लिए पेपर बहुत का इशू कभी होता problem नहीं नहीं है। होता। फर्स्ट ग्रेड वालों को यही होता है सबसे हो बड़ा, गया ना सर, जब से आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। नहीं सर, सर फैक्ट है जैसे हमारे ऐसे इधर से सोचते हैं कि नेट कर ले और इधर से पीजीटी तो बहुत सिंपल यूपीएससी है। सर हमारे टीचिंग में 4 या जब इसे नहीं शांत बैठी थी। यस, इससे सिंपल यूपीएससी इतना पढ़ लोगे ना, प्रीलिम्स तो क्या मैं कहता हूँ मेंस निकल जाएगा। सर इतना टीचर मम्मा को अगर बोलते हैं कि रुको टाइम चाहिए, क्या टाइम चाहिए? 3 महीने हाँ सर, मेरा 3rd क्वेश्चन पेरेंट्स टाइम तो देते ही नहीं। सर 2-3 महीने में बिल्कुल भी नहीं हो पाते, इतना कोर्स कर कहाँ से हो। हाँ, सो एग्जैक्टली सर, वो अलग तो प्रेशर पेरेंट्स का मीटअप रखो आप बुलेट प्रूफ जैकेट का इंतजाम करके आना। सर ये सेम इशू जो आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता हाँ है, सर, सेम सिलेबस है assistant professor का भी राजस्थान तो में। फर्स्ट पेपर मतलब में इसके कौन सा एग्जाम होता है? RPSC फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड सर आरपीएससी ऑनलाइन ट्रेन टैग आ जाओगे बिल्कुल, देखो तुम आप लोग को पता होगा। ये तो नई चीज़ है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान अलग से है, इंडियन हिस्ट्री अलग से। बहुत भयावह With this- सेम असिस्टेंट प्रोफेसर है सेम डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर से स्टार्ट किया है और फ्रीडम स्ट्रगल तक ले गया है। तो कुछ सिविलाइजेशन नहीं, थोड़ा सा सब है। नेशनल सर ये एक पेपर नहीं हो गया, सो दैट लास्ट पेपर कब हुआ था इसका? 2018 का था, 20 में हुआ था।
2 साल पहले पेपर देखा कैसा है, पेपर 1 कैसा था, पेपर सॉल्व किया, पेपर 1 कितना करेक्ट हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि ये वाला पेपर सब लोग दे रहे होंगे, सारे सब्जेक्ट के लोग, ठीक। तो इसमें क्या होगा आपका कि बेसिकली आपके पेपर 2 के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जी सर। सोचते हैं ना कि ठीक है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे हो जा रहा है आप लोग का, हाँ सर, सारे में हो रहा, सारे में। ज्योग्राफी तो complete हो रही है उसमें। ज्योग्राफी तो ठीक है, सारा। उसको पढ़ो अच्छे से। कितना महीना है, 3 महीना है। अच्छा, इसका हिस्ट्री राजस्थान का ना, अब कहता है कि सिक्किम का हिस्ट्री पढ़ो, तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे पढ़ने को। यहाँ पे तो सारी लड़ाइयाँ तो यही हुई हैं, फ्रंट तो मेन यही है। सर गोवा में नहीं करवाते क्या पर्सनैलिटी की तैयारी? किसके बीच है, कौन सी है, तो वहाँ पे करवाते हैं। सर गोवा में नहीं करवाते क्या पर्सनैलिटी की तैयारी? कितने से हिस्ट्री याद करनी वहाँ लड़ाइयाँ नहीं हो जाता ना, इसीलिए नहीं होती। मेवाड़ का तो सर 20 पेज का होता है सर, मेवाड़ पूरा देश था राजस्थान में, हर जिले में एक देश बसता है। तो फिर हमने क्या किया था, वो किया अच्छा, और तो हमारे राजा महाराजाओं को जो टाइम था ना, तो वो जाके महाराष्ट्र में लड़के आ गए, एमपी में लड़के आ गए, तो इनको और करना पड़ता किले है। बना बना के छोड़ मतलब दिए। जो डेलीगेट राजस्थान से उनको सबको ही पढ़ना पड़ेगा। और सर उनके उपनाम अलग से, उनके जो सेनापति होते हैं, इंडियन उनके हिस्ट्री नाम में हम अलग लोग से। जो पढ़ते हैं ना, उसमें हम लोग 70% हिस्ट्री पढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया का, 70% हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ नॉर्थ में हुआ है। 1857 तक सब कुछ नॉर्थ में हुआ है। जो पहला रिवॉल्ट हुआ था वो भी सब यहीं पे था, साउथ में था ही नहीं। वहाँ पे कुछ पूछा जाता है तो सिर्फ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी पढ़ लीजिए बस। तो राजस्थान में तो सब कुछ है ना, सब कुछ है, तो पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री पे फोकस करिए आप, इसका वेटेज ज्यादा है, इसको पढ़िए आप, उसके लिए इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। हिस्ट्री आप ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो क्या होता है कि जैसे कि अपन अगर रफ पेज ले लो या फिर घर में बोर्ड लगा लो या फिर कोई बड़ा सा पेज लो, उसमें पूरा चार्ट बना लो, पूरा चार्ट, और उसको एक लाइक स्टोरी के टाइप से पढ़ो। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप बता सकते हो, आप आइए ना प्लीज कम। अरे आओ। कंप्लीट यही सिलेबस है आरएस का भी, लेकिन हाँ जो मैंने बताया, जैसे स्टोरी लेके पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से याद। एक महीने बस आप लोग मुस्कुरा सकते हैं।